यहाँ पर मौजूद है फवाद अहमद साहब, सीनियर एंकर पर्सन है। फवाद अहमद साहब बहुत शुक्रिया। फवाद साहब, क्योंकि 62(1)(f) के तहत फैसला आ चुका है, कलअदम करार दे दिया गया है सियासतदानों की ताहयात नहली को, इस फैसले को आप किस नजर से देखते हैं और इस फैसले के बाद सियासतदानों को कितना लिवरेज मिलेगा, क्योंकि नवाज शरीफ की आखिरी हर्डल थी, ये भी खत्म हो चुकी है। देखिए, मेरा ख्याल है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हर्डल तो इस फैसले से पहले ही खत्म हो चुकी थी। जिस तरीके से उनके जो वकला और उनके सियासी रहनुमा या उनके साथी बताते रहे हैं कि वो तमाम मामलात के जो नाअहली के लिए जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सामने दीवार की तरह खड़े थे, वो खत्म हो चुके हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर अगर इस कानून का जायजा लें और इस कानून से पहले ये हम इस बात को अप्रिशिएट करें, जहां हम तनकीद करते हैं पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के ऊपर, बहुत ही बुरी तरीके से तनकीद करते हैं और कहीं कहीं वो तनकीद गलत भी होती है और कहीं जायज़ भी होती है कि यहाँ पर फैसला साजी में बहुत ज़्यादा ताख़ीर होती है। लेकिन इस बात को अप्रिशिएट करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आनन फानन इस केस का फैसला दिया है कि जिसने आने वाले इंतखाबात में बहुत से सियासतदानों को जो है वो इस फैसले की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ने या ना लड़ने देने का मौका फराहम करना है। बात अगर की जाए उस कानून की कि जिसके तहत सियासतदान नाअहल होते हैं, तो पाकिस्तान में इसके अलावा कोई काला कानून ऐसा नहीं है कि जो लोगों के बुनियादी हकूक को सल्ब करे। ये बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ अफराद के बुनियादी हकूक को सल्ब करने का एक सबब था और आमिरों ने ये कानून बनाया ही इसलिए था ताकि वो अपनी मर्जी से किसी को पसंद करें और किसी को नापसंद करें और उसको सियासत से जो है वो बाहर कर दें। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस कानून के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने, इससे पहले माजी के अंदर भी हमने देखा कि अदालतों ने बहुत से ऐसे फैसले दिए कि जिसकी बुनियाद पर सियासतदानों का रास्ता रोका गया। सियासतदानों का रास्ता माजी में इससे पहले मुख्तलिफ आमिर जो है वो अपने अपने मामलात को सीधा करने के लिए, अपने अपने मामलात को अपनी मर्जी से चलाने के लिए जो है वो सियासतदानों का रास्ता रोकते रहे हैं। ये कानून उसका एक बहुत बड़ा जो है वो सहारा था, जो सहारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खत्म किया है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर बहुत सारे इदारों का इन्फ्लुएंस सियासतदानों के ऊपर होता है, वहाँ सियासतदानों को इस बात की आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने सियासी अमल को बगैर किसी प्रेशर के जो है वो चला सकें और जायज़ तरीके से जो है वो सियासत कर सकें। हम सियासतदानों का एहतसाब तो बरमला करते हैं, बार बार करते हैं और सियासतदानों से तवक्का करते हैं कि वो अपने एहतसाब की सूरत में, अपने एहतसाब के नतीजे में हमें गुड गवर्नेंस की तरफ, डिलीवरी की तरफ लेकर जा सकें। लेकिन जहाँ पर उनके बुनियादी हकूक का मामला होता है, वहाँ पर हमारी ज़बानें बंद हो जाती हैं। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सियासतदानों के लिए उस रास्ते को खोलने का सबब बनेगा कि जहां पर उन्होंने जो है वो अपनी सियासत को ठीक तरीके से करना है। लेकिन यहाँ पर ये पाबंदी जरूर रहेगी कि सियासतदान गलत बयानी ना करें, करप्शन से पाक रहें। लेकिन अगर किसी गलती की सूरत में उन्हें किसी नाअहली का सामना करना पड़ जाता है, तो वो नाअहली ताहयात ना हो, उस सियासतदान के सियासी कैरियर को खत्म करने का सबब ना हो। एक सियासतदान जिसने अपनी जिंदगी के 10, 15, 20 साल किसी जो है वो मकसद के लिए, किसी कॉज के लिए, किसी सियासी नजरिए की बुनियाद पर गुजारे होते हैं, इस कानून के नतीजे में उसकी सियासत को खत्म कर देना बहरहाल उसके साथ एक ज्यादती थी कि जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आज उसके जख्मों पे मरहम रखा है। तो माजी में हमने देखा कि इस कानून को आमिरों ने इसलिए बनाया ताकि अहले सियासत का रास्ता रोक सकें, और मेरा ख्याल है कि अब जमहूरियत की मजबूती इसी के अंदर है कि हम उस जानिब चले जाएं कि जहां पर जमहूरी लोगों को खुलकर जीने का, सांस लेने का मौका मिल सके। जी।